गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, क्लास 12th इंटीग्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं समाकलन। इसके पहले के वीडियोस में आपको बताया जा चुका है समाकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन भी बताया जा चुका है, इंटीग्रेशन बताया जा चुका है। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन को कैसे हम लोग समझ सकते हैं, इंटीग्रेशन में कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से बेसिक फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूलों को कैसे याद करना है, फॉर्मूलों को कैसे यूज करना है। फिर सम्स भी बताया गया तो सम्स में क्वेश्चंस में फॉर्मूलों कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे फॉर्मूले का यूज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सब समझाया गया आप लोगों का। इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, क्योंकि फॉर्मूले इंटीग्रेशन में बहुत से हैं तो एक बार में सारे फॉर्मूले नहीं बताए जा सकते हैं। तो डेली कुछ ना कुछ फॉर्मूले वीडियो में बना के डाले जाते थे, बच्चों को इजीली समझ में आ जाए, बच्चे अच्छे से फॉर्मूले याद कर लें, लर्न कर लें और क्वेश्चंस को उसको अप्लाई करना सीख जाएं। तो हम लोग एल्जेब्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले देख चुके हैं, उसको अप्लाई करके देख चुके हैं क्वेश्चंस में। आज हम लोग बेसिकली देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे होता है। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन देख लेंगे तो फॉर्मूले और हो जाएंगे। तो पहले के फॉर्मूले लर्न कर लीजिएगा और नए फॉर्मूलों को उसको उसी के आगे ऐड कर लीजिएगा, और डेली कम से कम 3 या 4 फॉर्मूले आप उसको लर्न करते रहिए, क्वेश्चंस में लगा लगा के उसको प्रैक्टिस करते रहिए। और एक छोटी सी डायरी बना लीजिए जिसमें फॉर्मूले ही फॉर्मूले, मैथमेटिक्स के सारे फॉर्मूले टॉपिक वाइज। तो आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसमें बेसिकली कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं। अलजेब्रिक फंक्शंस का हम लोग देख चुके हैं, एक्सपोनेंट फंक्शंस का देख चुके हैं। आज है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर आते हैं तो उसको इंटीग्रेट करना हो तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इंटीग्रेशन, क्लास 12th मैथ्स इंटीग्रेशन, समाकलन। इसके पहले के वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। इंटीग्रेशन पढ़ने के पहले पहले के वीडियोस में स्टार्टिंग से बताया गया है हर चीज को, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके रहेगा। फॉर्मूले टू दी पॉइंट रहता है, बुक में आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्मूले आ जाएंगे, उसका कैसे यूज करना है, कैसे फॉर्मूलों को लर्न करना है। डिफरेंशिएशन के सारे वीडियो पड़े हैं, उनको देख लीजिएगा। डिफरेंशिएशन पहले पढ़िएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़िएगा। फॉर्मूले देखिए। फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का सिंबल दिस मच, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स, वेरिएबल सेम, एक्स यहाँ भी है तो एक्स यहाँ भी है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा इसका आपका, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। व्हाट इज सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समाकलन स्थिरांक होता है। सी क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें ज्यादा माइंड नहीं लगाना है, सी को एज उतार लेते हैं, जब इंटीग्रेशन का सिंबल हटता है तो सी आ जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो जब भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लर्न कीजिए तो साइड में डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले भी लिख लीजिए और उसको फिर कोलेट करिए, जल्दी याद हो जाएगा आपका फॉर्मूले आपको। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। दूसरा फॉर्मूला आपका कॉस एक्स डीएक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। थर्ड फॉर्मूला आपका सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर का, क्योंकि सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होती है। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा आपका, सेक में क्या आता है, tan आता है। सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा आपका, tan एक्स इंटीग्रेशन। सेक एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, tan एक्स हो जाएगा। और फिर आपका
कॉसेक की आइडेंटिटी होती कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का क्या होता है आपका माइनस कॉसेक में क्या आता है कॉट आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। कैसे लिख रहे हैं हम, सेक में क्या आता है आइडेंटिटी में क्या होता है सेक स्क्वायर के साथ में क्या आता है टेन चलता है, तो सेक स्क्वायर का क्या होगा टेन एक्स हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर के साथ में कौन सा कोरिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आइडेंटिटी जो स्टार्टिंग में पड़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इन फॉर्मूलों को हम लोग वहां से कोरिलेट करके इजिली याद कर सकते हैं। सेक के साथ में tan रहेगा, कॉसेक के साथ में क्या आ जाएगा कॉट रहेगा। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आगे लिख लेंगे तो इजिली लर्न हो जाएगा। ये साइन एक्स डी एक्स का हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स डी एक्स का क्या होगा साइन एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होगा टेन एक्स प्लस सी, और कॉसेक स्क्वायर डी एक्स का क्या होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। फिफ्थ फॉर्मूला देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ अगर इस प्रकार से है सेक एक्स टेन एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, अगर सेक और टेन दोनों आ जाते हैं फॉर्मूले में तो उसका फॉर्मूला क्या होगा सेक एक्स प्लस सी। अगर कॉस और कॉट दोनों आ जाएं कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स सी से स्टार्टिंग है तो क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ये सिक्स फॉर्मूले हैं, इसमें tan और cot का मिसिंग है। tan और cot का आपको बता दिया जाएगा बाद में, वो दोनों लॉग रूप में होते हैं फॉर्मूले। तो बेसिकली साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स का क्या होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स का क्या होगा साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इंपॉर्टेंट, अगर सेक स्क्वायर में आ गया सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan एक्स। कैसे लर्न करेंगे वहां से कोरिलेट करेंगे, जो 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा आपने सेक स्क्वायर के साथ में tan चलता है, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, सेक एक्स टेन एक्स दोनों अगर साथ साथ में है तो क्या होगा सेक एक्स प्लस सी, कॉसेक और कॉट एक्स दोनों साथ साथ में है अगर तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉसेक प्लस सी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं। इनको लर्न करने के पहले साइड में डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले के इसी से रिलेटेड लिख लीजिएगा, तो देखेंगे दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ये फॉर्मूले आपके ये हो गए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। इसके पहले हमने 5 या 6 फॉर्मूले बताए थे इसके पहले की वीडियो में, जो बेसिक फॉर्मूले थे इंटीग्रेशन के एल्जेब्रिक फंक्शन के। इसके बाद आते हैं इनवर्स फंक्शन के, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूले क्या होते हैं इसी के आगे लिख देते हैं। 6 ये हो गए, 7 फॉर्मूला हो गया आपको देखिए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा इनवर्स का, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स माइनस वन मीन्स इनवर्स होता है, इसके पहले बताया जा चुका है। साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह से लिखा है, तो ये किसका होगा tan इनवर्स, ये फॉर्मूले ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं। इसमें देखिए ये जो फॉर्मूला था आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वेरिएबल सब में सेम है एक्स 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 ये, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। 1 अपॉन ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्वेश्चन में किया जाता है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस किसमें होता है tan इनवर्स में होता है, tan इनवर्स एक्स वाले में इसका इंटीग्रेशन किसमें होता है tan इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन जब पढ़ेंगे तो ये होता है, जब इसका डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ये होता है डिफरेंशिएशन का, इसको डिफरेंशिएट करेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है ये होता है, उल्टा होता है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये होता है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला इधर अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का। इसलिए हमने कहा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बिल्कुल मिला के पढ़िएगा, जल्दी याद हो जाएगा। डिफरेंशिएशन लर्न है तो इंटीग्रेशन बड़े आराम से लर्न हो जाएगा।
डिफरेंशिएशन जब पढ़ेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है। डिफरेंशिएशन इसका क्या होता है, ये होता है। सेकंड ये होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूले हो गए आपके, साइन एक्स का हो गया, कॉस एक्स का हो गया, सेक स्क्वायर एक्स का हो गया इंटीग्रेशन, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का हो गया, सेक एक्स टेन एक्स का हो गया, कॉस एक्स कॉट एक्स का हो गया, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका होता है, टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है। और दिस मच किसका इंटीग्रेशन होता है, सेकंड इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हो गए हैं। थैंक यू।